नमस्कार, आप देख रहे हैं विलेज लिंक और मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे। इस समय मैं एक पौराणिक मंदिर के प्रांगण में हूं। इस मंदिर की मान्यताएं और इसकी जो प्रामाणिकता है वह यहाँ के लोग बयां करते हैं। मैं इसके इतिहास के बारे में बताऊं, इस यहाँ तक पहुँचने के रास्ते के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। इस मंदिर का जो नाम है उसका नाम है देवराहर नाथ जी महाराज और यह भगवान शिव का पौराणिक मंदिर माना जाता है। यह माना जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास के दौरान उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव के लिंग की स्थापना करके इसकी पूजन अर्चन की थी। और यह जो मंदिर है यहाँ पहुँचने के लिए आपको बस्ती जनपद मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर चल करके आना पड़ेगा और बहरिया चौराहे से आपको लगभग 1.5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आना होगा। वैसे तो यह बहरिया ग्राम पंचायत में स्थित है, लेकिन यहाँ जो सबसे नज़दीकी ग्राम पंचायत है वह है हरदिया। तो अगर कोई भी भक्त या श्रद्धालुगण इस मंदिर पर आना चाहते हैं, भगवान शिव के इस पौराणिक मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, तो उनको 12 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके देवराहर नाथ जी महाराज के इस प्रांगण में आना होगा। जैसा कि यहाँ के लोगों और निवासियों का कहना है कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव अपने राजपाट को छोड़ करके इधर उधर जंगलों में भटक रहे थे, तो यहाँ के सिद्धौनी जंगलों में उन्होंने अज्ञातवास के दौरान निवास किया था और उसी दौरान भगवान शिव के पूजन अर्चन के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी। पहले तो ये शिवलिंग ऐसे खुले में था, लेकिन ग्रामीणों ने यहाँ मिल करके इस पर एक मंदिर की स्थापना कराई। और क्या इसका महात्म्य है यहाँ के निवासियों से जानेंगे और कितने सालों से आ रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उनके बाप दादा भी इसी तरीके से यहाँ से पूजन अर्चन करते रहे हैं और उन्हें भी नहीं पता है कि इस शिवलिंग की स्थापना कब हुई। सिर्फ वह कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, वो यहाँ की मान्यताएं सुनते आ रहे हैं, जो इसका पौराणिक महात्म्य है उसको सुनते आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ के निवासी जो स्थानीय निवासी हैं गाँव के नागेंद्र शुक्ल जी से जानेंगे कि इस मंदिर का महात्म्य क्या है और कैसे लोगों से सुनते आ रहे हैं कि जो अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इसकी स्थापना की और पूजन की। सबसे पहले आपका स्वागत है और बताएं कि इस मंदिर का महात्म्य क्या है। धन्यवाद बृहस्पति जी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा देवराहर नाथ मंदिर है, यह मंदिर हमारे पूर्वजों के द्वारा जो है स्थापित किया गया था और हम सभी लोग इसके बारे में अभी तक ये नहीं जान पाए किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किन पीढ़ी पे। बहुत पौराणिक और पुरातन मंदिर है, लेकिन मान्यताओं के आधार पे हम सभी लोग यह जानते हैं कि यह जो है ये मान्यताओं के आधार पे जैसे इसके मान्यता जो मानी जाती है वो पूरा करने के लिए ये शिव जी का मंदिर है। और लगातार यहाँ पे ये हमारे क्षेत्रीय लोग जो यहाँ पे जानते हैं इस मंदिर को, वो लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और अपनी मनोकामना का पूरा करने के लिए यहाँ पे पूरा प्रयास करते हैं। तो अभी हमारे साथ नागेंद्र शुक्ल जी थे। अब हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का ये मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मनौतियाँ मानी जाती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, जो लोग भी अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ यहाँ के स्थानीय निवासी केसी शुक्ल जी हैं और पिछले कई वर्षों से भगवान शिव की पूजन अर्चन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और ये जानते हैं किस तरीके से लोगों की मनोकामनाएं मनौतियाँ पूर्ण होती हैं। सर, आपका स्वागत है और बताएं कि जो बाबा देवराहर नाथ जी का ये मंदिर है, कैसे लोगों की जो आस्था है जुड़ी है। धन्यवाद सर। ये हमारा जो मंदिर है, शिव मंदिर है, ये लगभग हमको याद भी नहीं है कि इसका निर्माण हमारे पूर्वजों ने कब करवाया, लेकिन मान्यताओं के आधार पर जो लोग कहते आए हैं, जैसे जो हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि पांडव जब ये बगल में सिद्धयोनी, जिसको अब इस समय सिद्धौनी कहा जाता है, और वहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस लिंग का स्थापना किया। और मान्यता ये है कि यहाँ पे जो भी आप आस्था से अपनी भावनाओं को या अपनी मान्यताओं को मांगेंगे वो पूर्ण होता है। और हमारी माता जी और हमारे दादा बाबा यहाँ लगभग आते रहे हैं और मैं भी पर डे डेली मैं यहाँ पे आकर के जलाभिषेक करता हूँ। यहाँ शिवरात्रि के दिन और श्रावण मास में बहुत अच्छा मेला और बहुत भव्य मेला लगता है। और जैसे हमारे जो ग्रामीण हैं वो सब मिल करके इसका जो प्रांगण है उसका निर्माण करवाए और बाबा जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हम देवराहर नाथ मंदिर प्रांगण में है। इस मंदिर में है भगवान शिव का यह सिद्ध शिवलिंग है जिसको पांडवों ने स्थापित किया था। अब बन गया, लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा कराते हैं यहाँ। अच्छा, कै साल आपकी उम्र हुई? हम 75 साल से कम नहीं हुई। 75 साल से आप ऐसे मंदिर देखे जाते? हाँ, ऐसे देखा था। अच्छा, आपके दादा बाबा भी ऐसे देखा था इन्हें? हाँ। देखकर मतलब आपके हिसाब से बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, पुराना। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अकाली प्रसाद।
इस मंदिर की जो मान्यता है उस समय ज़्यादा बढ़ गई थी, जब यहाँ पर यहाँ के साधु जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, आदरणीय राम लखन दास जी, और एक यहाँ पर आजी बाबा के नाम से विख्यात साधु थे। उन दोनों लोगों के प्रयासों से इस मंदिर का महात्म्य और बढ़ गया था, क्योंकि उन लोगों ने इसके पौराणिक महात्म्य को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया था। तो हमारे साथ यहीं के स्थानीय निवासी, हरदिया गांव के स्थानीय निवासी बबलू जी हैं। हम जानेंगे कि इसका पौराणिक महात्म्य क्या है और कैसे लोगों की मान्यताएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हैं। यहाँ पे हम रोज आते हैं और रोज जल चढ़ाते हैं। भगवान का शिवलिंग है, यहाँ पे रोज दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं और हर काम पूरा होता है। जो मांगते हैं सो पूरा हो जाता है भगवान के नेत से। तो अभी हम देवराहा नाथ मंदिर में थे और यह पौराणिक मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार इसे पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान किया था, स्थापित किया था। और अगर आपकी भी कोई मनौती है, मान्यता है जो पूरी नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के दर्शन करने से आपकी सारी मान्यताएं, मनौतियाँ पूरी होंगी। अगर आप भी चाहते हैं भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करना, तो आप बस्ती जनपद से चल करके बहेरिया गाँव आएँ, वाल्टरगंज, वाया वाल्टरगंज, और बहेरिया से आपको लगभग 1.5 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। दक्षिण दिशा में आने पर एक भव्य मंदिर आपको दिखाई पड़ेगा, पौराणिक मंदिर। और यहाँ पर आने के बाद यह मंदिर जो है वैसे तो हरदिया ग्राम पंचायत से सटा हुआ है, लेकिन ये ग्राम पंचायत बहेरिया में स्थित है। तो भगवान शिव के पूजन दर्शन के लिए आप जरूर पधारें।